अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल 2025 का जो ओपनिंग मैच है वो आरसीबी वर्सेस केकेआर खेला जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट लीग जो है वो आईपीएल है, और जाहिर है उसके अंदर जो वो मुकाबले होते हैं वो बड़े कंपेटिटिव होते हैं। और पहला ही जो ओपनिंग गेम है वो आरसीबी वर्सेस केकेआर है, और ये मैच खेला जाएगा कोलकाता में। तो आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे कि पिच रिपोर्ट क्या है इसकी, यानी कि पिच किस तरीके से बिहेव करेगी, सीमर फ्रेंडली होगी या स्पिनर फ्रेंडली होगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलेंगे कि दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 इसमें क्या रहने वाली है, इनके पास ओवरसीज प्लेयर कौन से हैं, इंडियन प्लेयर्स कौन से अच्छा खेलने वाले हैं, तो क्या कॉम्बिनेशन बनता हुआ इनका नजर आ रहा है, और मैच प्रेडिक्शन क्या रहेगी, और की फैक्टर इनकी तरफ से कौन से प्लेयर हैं। तो मेरे साथ है हमजा। अगर हम बात का आगाज करें, और सबसे पहले अगर हम बात करें पिच से, अगर हम स्टार्ट करें कि ज़ाहिर है मैच कोलकाता में खेला जाएगा, तो कोलकाता की कंडीशन को आप कैसे बताएंगे कि मतलब किस तरीके का बिहेव करेगी कोलकाता की कंडीशन? आपने देखा प्रीवियस मैचेस में जितने इंडिया के अपने मैचेस होते हैं, ओवरऑल फिर आईपीएल खेले जाते हैं, तो ये एक स्पिन फ्रेंडली पिच होती है। ज़्यादा टर्न नहीं होता विकेट में, पर स्पिनर के लिए फिर भी हेल्प होती है, जिसकी वजह से जो है ना प्लेयर समटाइम काफ़ी टर्न भी हाँ होता जी, है। उनके वो पिचेस 2-4 पिचेस हैं, तो इसलिए ज़्यादा जहाँ तक कि और जो एवरेज स्कोर है इधर वो 150 से 160 के दरमियान है। तो इधर से पता चलता है कि पिच में जो है ना स्पिनर के लिए मदद होती है, क्योंकि आप देखिए अगर रन ऊपर से पहले 10 ओवर में लग भी जाए, जैसे 6 ओवर के बाद जो है स्पिनर आते हैं, तो उसके बाद विकेट वो निकालते हैं, जिसकी वजह से रन जो है ना 150 से 160 के दरमियान रहते हैं। जाहिर है। तो आप इस देखिए पिछले साल भी जब आईपीएल खेला गया तो जो यानी कि केकेआर है उन्होंने स्पिनर से डोमिनेट किया। हाँ जी, उसमें देखे वरुण चक्रवर्ती ने विकेट्स लिए, सुनील नारायण ने विकेट्स लिए, तो तो इसलिए दोनों बड़े प्रीमियर स्पिनर है। और ये है कि आप देखें कि स्पिनर फ्रेंडली होती है, इसलिए इधर जो है ना जो बॉलर खासतौर पे जो सीमर होते हैं जो पेस चेंज करेंगे, उनके लिए भी ऐसी विकेटें हेल्पफुल होती हैं। आप विकेट पे आप थोड़ी देखिए ना देर हर्षित रुक के राणा, भी आता है। हर्षित राणा जब इधर खेले, इधर से उनका नाम बना, तो आप देखेंगे उनको बीजीटी में ले गए, फॉर्म में शामिल कर लिया। और ये भी एक बात है कि आउटफील्ड बड़ी जबरदस्त है यहाँ की, बाउंड्री को इतनी बड़ी नहीं है, बाउंड्री छोटी मुनासिब है, है। और जिसकी वजह से जो यानी कि अगर कोई टीम पहले खेलती है तो वो रन्स बना सकती है, लेकिन पहले खेलने वाले को एडवांटेज है या बाद में खेलने वाले को एडवांटेज है? बाद में ज़्यादा है, थोड़ा ठीक है। 30% ज़्यादा है, क्योंकि बैटिंग सेकंड जो है ना उसने 8 मैचेस जीते हैं, और बैटिंग फर्स्ट जो है उन्होंने 5 मैचेस जीते हैं, तो इसलिए ओवरऑल ठीक है, 50-50 कह सकते हैं कि। और हेड टू हेड दोनों कितनी दफा आमने सामने आए? 34 मैचेस खेले हैं ओवरऑल इन्होंने, 14 मैचेस में बेंगलोर ने विन किया और 20 मैचेस में। तो इधर से हमें पता चलता है कि मोरल हाई है कोलकाता का, क्योंकि हाँ, वो इसमें तो कोई शक नहीं। देखे ना 20 और 14 का डिफरेंस है। और सीधी सी बात है कि अगर हम प्लेइंग 11 पे जब बात करेंगे तब भी हम अंदाज़ा लगा सकेंगे कि भाई क्यों जो है केकेआर को एडवांटेज है बेंगलोर पर। आप देखें जिस तरीके की आपने कंडीशन बताई, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो टॉस जीतने वाली टीम होगी वो प्रेफर करेगी कि वो बैट सेकंड करे, क्योंकि नाइट में कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत ड्यू फैक्टर भी डिफेक्टर आता आ है जाएगा अभी। और चेज करना आसान रहता है। और दूसरी तरफ ये है कि जो बॉलिंग अटैक अवेलेबल है केकेआर के पास, मैं नहीं समझता कि वो उस लेवल का बॉलिंग अटैक आरसीबी के पास अवेलेबल है। अगर अब हम बात करें कि ये तो पिच की आपने डिस्क्रिप्शन दी कि आपने बताया कि पिच इस तरीके से बिहेव कर रही है कोलकाता की, तो अब जाहिर है जो प्लेइंग 11 रहने वाली है, जो पहला जाहिर है पहला मैच है, और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें से अगर हम बात करेंगे केकेआर की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है? प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो अजिंक्य रहाणे को कैप्टनसी दी है, ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा लास्ट टाइम जब केकेआर ने विन किया टाइटल, तो शरीफ अय्यर कप्तान थे, जो इस बार जो है वो पंजाब किंग्स ने उनको खरीद लिया, तो अजिंक्य रहाणे टीम को लीड करते हुए दिखाई देंगे। रिंकू सिंह होंगे, नारायण होंगे, ओपनिंग करेंगे, उनके नो डाउट पिछले साल भी उन्होंने बड़े रन कंसीड की बनाया था उन्होंने ओपनिंग पे आके। उनके साथ गुरबाज होंगे ओपनिंग पार्टनर, या डिकॉक होंगे। क्या होता है, डिकॉक जो पहले मुंबई की तरफ से खेलते थे, अब ये कोलकाता की तरफ आ गए। वेंकटेश अय्यर होंगे, ठीक है। मनीष पांडे को अगर मनीष पांडे होंगे या रघुवंशी होंगे, रघुवंशी जो आपको याद होगा पिछले साल भी 1 डाउन पे खेलते थे, तो वो होंगे। हर्षित राणा होंगे, वरुण चक्रवर्ती होंगे। नोट किया अगर फिट है तो वो भी एक पेसर के तौर पर भी जो है ना वो। यानी कि ओवरसीज आपको जो प्लेयर्स हैं वो कौन से खेलते हुए दिखाई देते हैं? दो तो सेम है ना, नारायण और रसल, इन्होंने तो खेलना ही खेलना है। ठीक है। अब ये है कि और एक बैट्समैन उन्होंने लेना है ओपनिंग के लिए, गुरबाज होंगे या डिकॉक होंगे, 3 हो गए। अब चौथा जो है मुझे लगता है कोई पेसर लेंगे वो, जिसमें स्पेंसर जॉनसन जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, और नोकिया अगर फिट है तो वो। अच्छा अच्छा, आप कह रहे हैं कि पेसर लेंगे, तो पेसर देखें, एक हर्षित राणा है उनके पास अवेलेबल सोर्सेज में, एक रसल है, 2 हो गए।
तीसरा आप कह रहे हैं कि तीसरा पेसर लेंगे वो एंड्रिच नोकिया या स्पेंसर जॉनसन। तो लेकिन अगर पिच जो है वो स्पिनर फ्रेंडली है तो वो तीसरा स्पिनर क्यों नहीं लेंगे? मोइन अली उनके पास अवेलेबल है तो वो मोइन अली को लेंगे। हाँ जी, वो अब अगर देखें आप कि अगर वो स्पिनर के लिए ज़्यादा फ्रेंडली और मोइन अली को प्रेफर करते हैं, वो कर सकते हैं। मोइन अली की जगह भी वो मरकंडे को भी कर सकते हैं, एक रेगुलर स्पिनर डाल सकते हैं। नहीं, मोइन अली का एडवांटेज ये है ना कि मोइन अली आप बैटिंग भी कर लेंगे, बैटिंग भी डेप्थ मिलेगी उन्हें। देखिए ना, आपने ओवरसीज प्लेयर लेने हैं, उनमें से अगर वो रोमानुल्लाह गुरबाज या डिकॉक में से किसी एक को लेते हैं, समझ आती है विकेट कीपर एक ही चलेगा। अच्छा, अब बॉलिंग में अगर आप आते हैं तो ज़ाहिर है सुनील नारायण तो डेफिनेटली खेलेंगे, उनके प्रीमियर बैट्समैन भी हैं किस्म का और वो बॉलर भी हैं। अच्छा, आंद्रे रसल भी, जो वो भी ज़ाहिर है फिट है तो वो तो खेलेंगे, यानी कि ये 3 स्लॉट तो पक्के हैं। अब देखना ये है कि वो एंड्रिच नोकिया, स्पेंसर जॉनसन और मोइन अली, या रोमन अगर पावल फास्ट के लिए गए तो फिर उधर से जाएंगे, अदर स्पिनर के लिए गए तो मोइन अली और रोमन पावल भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन आप ये देखें ना कि असल में अगर हम देखें कि सबसे पहले अगर आप मुझे ये बता सकें कि इंडिया के जो प्लेयर हैं, यानी कि वो 6 प्लेयर अगर आप पहले बताएं ना, 6-7 प्लेयर, क्योंकि 4 ही ओवरसीज के आपने खिलाने हैं। देखें, एक तो अजिंक्य रहाणे खेलेंगे, ठीक है, एक रिंकू सिंह खेलेंगे, हाँ जी, 2 एक वेंकटेश अय्यर खेलेंगे, 3 एक आपने खेलेंगे वो रघुवंशी, 4 एक खेलेंगे हर्षित राणा, 5 और एक वरुण चक्रवर्ती, 6 एक और प्लेयर ज़ाहिर इंडिया से खेलना है, मनीष पांडे। अब ये 7 हो गए। अब इन 7 में आपने 2 बॉलर बताए हैं, एक वरुण चक्रवर्ती और एक हर्षित राणा। अब ज़ाहिर है बाकी जो 4 हैं उनमें 2 फास्ट डेफिनेटली वो लेंगे, तो उनमें एक रसल आ गया, ठीक है, और एक अगर एंड्रिच नोकिया आ गया, हाँ जी, ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके 9। एक सुनील नारायण आ गया, 10। एक प्लेयर आपके पास ऑप्शन है तो डेफिनेटली वो स्पिनर से जाएंगे, तो वो मोइन अली ले लेंगे। अगर बैटिंग डेप्थ बढ़ानी है रोमन पावल को डाल लेंगे। नहीं, वो फिर बॉलिंग कमजोर होती है। हाँ जी, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोइन अली को जा सकते हैं। मोइन अली के साथ जाना समझ में आता है, क्योंकि देखे ना, मोइन अली के साथ जाते हैं तो आपकी बैटिंग डेप्थ बढ़ जाएगी, ठीक है, और दूसरा ये है कि आपको एक स्पिनर मिल जाएगा, 3 फास्ट हो जाएंगे, 3 स्पिनर हो जाएंगे आपके पास। वो तो, और वो आपको पता है वो लीथल कॉम्बिनेशन है, तो और वो सूट करता है इस कंडीशन के लिहाज से कि देखे ना, इंडिया ने जो अभी फंसाया सबको दुबई में, वो इसी कॉम्बिनेशन से फंसाया ना कि 3 जो है फास्ट के ऑप्शन और 3 स्पिन के ऑप्शन। तो ये कि सुनील नारायण 1, मोइन अली 2, वो ऑफ ब्रेक हो जाएंगे, और जो है वो वरुण चक्रवर्ती वो मिस्ट्री स्पिनर हो जाएंगे। और बॉलिंग में आंद्रे रसल जो है वो हार्दिक पांड्या वाला रोल, हर्षित राणा एक प्रॉपर पेसर, और तीसरे पेसर के तौर पर एंड्रिच नोकिया या स्पेंसर जॉनसन। हाँ जी, नो डाउट। तो ये बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है इसमें, क्योंकि देखे ना ऑलराउंडर भी हैं आपके पास, आंद्रे रसल ऑलराउंडर है, सुनील नारायण ऑलराउंडर है, मोइन अली ऑलराउंडर है, तो 3 ऑलराउंडर आपको। हाँ जी, ऐसे ही है, ठीक है, तो इट मींस 8वें नंबर तक भी ऑलराउंडर है, 8वें नंबर तक आपकी बैटिंग जारी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है कोलकाता की, वो ये सूट करती है, ये बेहतरीन प्लेइंग 11 है। अब अगर हम बात करें आरसीबी की प्लेइंग 11 की, आरसीबी की क्या प्लेइंग 11, पहले आप बताएं। आरसीबी जो इंडियन के 7 लड़के, आपको लगता है कि ये 7 लड़के पे 4 ओवरसीज पे बात करते हैं, उसमें नो डाउट विराट कोहली है, रजत पाटीदार को कैप्टनसी दी गई है, देवदत्त पैडिकल है, ठीक है, उसके बाद कुणाल पांड्या जो आए हैं काफी अच्छे बाद, ठीक है, उसके बाद जितेश शर्मा भी हैं, ये भी खेलेंगे, विकेट कीपर के तौर पर खेलेंगे जितेश शर्मा, 5। उसके बाद अगर हम देख लें तो भुवनेश्वर कुमार है, 6। उसके बाद सुशील शर्मा, 7, और 4 ओवरसीज के प्लेयर इन्होंने, लिविंगस्टन होंगे, लाजमी होंगे, जैकब बिथल होंगे, अगर डिपार्टमेंट अगर उन्होंने बेहतर करना है, ये दोनों का खेलना, हैजलेवुड होंगे, रोमारियो शेफर्ड भी हो सकते हैं कि बैटिंग, शेफर्ड मुझे नहीं लगता सूट करेंगे, टिम डेविड हो सकते हैं बॉलिंग, अगर टिम डेविड भी नहीं, मुझे लगता है अगर बॉलिंग, क्योंकि बेंगलोर को अगर आप देखें ना, प्रीवियस जितने भी इवेंट बेंगलोर खेला है, बेंगलोर को मार पड़ी उसकी बॉलिंग से। बेंगलोर रन्स बना देता है लेकिन उसके रन्स डिफेंड नहीं होते। तो बॉलिंग अच्छी तभी होगी जब आप हैजलेवुड भी खिलाएं, और दूसरे फास्ट बॉलर के लिए ऑप्शन कौन सा, नगीड़ी, हैजलेवुड और नगीड़ी हो आपके पास ऑप्शन में, यानी कि दोनों। और इसके अलावा आपके पास स्पिनर में लिविंगस्टन और जैकब बिथल भी हों, फिर आपको जो है मैं समझता हूँ सूट करेगा, हाँ जी, कंडीशन भी, और आप बेहतर परफॉर्म। कुणाल पांड्या तो नो डाउट, कुणाल पांड्या भी आपको गेंद करके देंगे स्पिन। तो व्यूअर्स, बात यह है कि ये दोनों टीम्स के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको देखते हुए तो ये बात कही जा सकती है कि जो केकेआर है उनके पास ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हैं इन कंपैरिजन टू आरसीबी। क्योंकि देखिए आरसीबी जो है कहीं ना कहीं इस लिहाज से फंसा हुआ है कि उसके पास उतने अच्छे प्रीमियर स्पिनर नहीं है जितने के हम केकेआर के पास देखें। हाँ जी, 2 ही उनके माननीय नारायण और वरुण चक्रवर्ती, सीधी जो बात है, ठीक है।
अच्छा, की फैक्टर की अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है कि कोलकाता के लिए की फैक्टर क्या रहने वाला है? कोलकाता की तरफ से बैटिंग में अगर हम देख लें तो डिको या गुरबाज में से होंगे। उसके बाद वेंकटेश अय्यर हो गए, नारायण होंगे, रसल होंगे। अच्छा, मुझे लगता है कोलकाता के लिए अगर जो की प्लेयर है ना, सबसे पहले नंबर 1 सुनील नारायण, नंबर 2 वरुण चक्रवर्ती, ठीक है। नंबर 3 पे अगर कोई प्लेयर मैं समझता हूँ जो बेहतर कर सकता है, यानी कि जो उनके लिए जिसे कहते हैं ना असल ट्रम्प कार्ड होगा, उसके लिए अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो आई थिंक सो उसमें वो मोइन अली भी हो सकते हैं। और इसके अलावा इनके पास और कौन सा स्पिन में ऑलराउंडर है? स्पिनर में कोई ऑलराउंडर नहीं है। आंद्रे रसल। आंद्रे रसल पे हाँ, उसके सीमर अलावा फ्रेंड। आंद्रे रसल हो सकते हैं, क्योंकि वो बैट और बॉल दोनों से डिलीवर करते हैं। तो सुनील नारायण, आंद्रे रसल, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, और वरुण चक्रवर्ती, ये 3 मुझे लगता है कि बड़े ज़बरदस्त की प्लेयर हैं कोलकाता के, और ये कोलकाता को मुसलसल जीत दिलवाते हैं। ठीक है, सिंगल हैंडेडली भी हो सकता है और ये कलेक्टिवली भी हाँ कर जी, सकते नो हैं। डाउट। आरसीबी के लिए की प्लेयर? रजत पाटीदार होंगे, विराट कोहली होंगे, नो हम्म। डाउट। आप देख लें कि जितिन शर्मा, अच्छा, लिविंगस्टन। मेरा ख्याल है कि आरसीबी के लिए सबसे पहले तो विराट कोहली, क्योंकि फॉर्म में है। इसके अलावा मैं समझता हूँ आरसीबी के लिए लिविंगस्टन बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि वो तो बैट और बॉल दोनों से देर द डिलीवर करते पेडिकाल हैं। बड़े अच्छे हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है वो तीसरे नंबर पे अगर कोई प्लेयर अगर मैं समझता हूँ तो वो बॉलिंग में से अगर मैं पिक करूँ तो मैं हैजलेवुड, जॉश हैजलेवुड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इनके लिए, आरसीबी के लिए। क्योंकि देखिए, आरसीबी रन्स बनाती रही है पिछले इतने अरसे में, हाँ जी। वो जहाँ फंसते हैं वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका है बॉलिंग का। बॉलिंग में वो उतना नहीं कर सके जितना कि उन्हें करना चाहिए। मैंने देखा कई मैचेस में 200 प्लस किया उन्होंने, लेकिन इवन देन जो है वो डिफेंड नहीं कर हाँ सके। जी, ये हुआ है ये। तो अब देखना ये है कि क्या ये जो बॉलिंग है, ये कॉम्बिनेशन जो हमने बताया कि यानी कि जो जिसकी पॉसिबिलिटी है खेलने की, अगर बेंगलोर रन्स बनाता है तो क्या ये डिफेंड कर पाएगा, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसके साथ साथ अगर हम विन प्रेडिक्शन की बात करेंगे, किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा है, किसका जो है वो पलड़ा भारी रहने वाला है? कल के मैच में बेंगलोर का पलड़ा भारी रहेगा। 60% चांस बेंगलोर का। अच्छा, आप समझते हैं 60%? जब मैं समझता हूँ केकेआर के 60% चांसेस हैं जीतने के। उसकी वजह यह है कि एक तो कंडीशन उनको फेवर करती है, उनकी होम ग्राउंड है। इसके अलावा उनके पास जो ऑप्शंस हैं वो आरसीबी से बेहतर अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है वो केकेआर को एडवांटेज है। और दूसरी बड़ी फैक्टर जो मैं केकेआर में देखता हूँ कि सबसे कम जो चेंजिंग स्क्वाड में होती है ना, वो केकेआर में होती है। वही लड़के मोर और लेस खेल रहे हैं जो काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, तो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। आरसीबी में ये प्रॉब्लम ये है कि कभी बॉलिंग पर बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो जाती है, कभी बैटिंग में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आप हो देखें ना जाती कि है, वो तो कॉम्बिनेशन डेवलप नहीं हो पाता। आरसीबी का इस बार फिर भी इन्होंने लड़के लिए हैं, वरना आपको पता है कि पिछले जितने भी सीजन गुजरे हैं ये बॉलर नहीं लेते थे। इस बार पता चल रहा है कि स्पिनर बेशक रेगुलर कम है। रेगुलर से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर जसप्रीत शर्मा रेगुलर स्पिनर है, लिविंगस्टन भी कराते हैं, वो लेफ्ट हैंड को जो है वो ब्रेक करा लेते हैं और राइट हैंड को लेग ब्रेक करा लेते हैं। उसके बाद जैकब बिसल वही बेहतर बॉलर है। कुणाल पांड्या को इन्होंने लिया है कि इंडियन लड़के भी बेहतर हैं। कुणाल पांड्या को पता मुंबई की तरफ से काफ़ी अच्छा खेलते थे, बैट और बॉल दोनों से डिलीवर हाँ करते जी, हैं। दोनों बेहतर खेलते हुए दिखाई देते हैं। जितिन शर्मा ये ऑलराउंडर जो पंजाब की किसी तरफ से है, वरना आरसीबी जो अपनी बॉलिंग और बैटिंग दोनों भी ऐसा स्ट्रगल करती थी। टॉप ऑर्डर इनका बेहतर था। आपको याद होगा 3 से 4 सीजन तो कोहली और डुप्लेसी ओपनिंग करते थे और बाकी ये निकलते थे तो नीचे बड़ा रजत पाटीदार अच्छी फॉर्म में है, ये भी बेहतर है। इनको कैप्टन बनाया गया, स्पिनर के खिलाफ बड़ा अच्छा खेलते हैं। तो इसलिए ये है कि बॉलिंग में अगर हैजलवुड खेलते हुए दिखाई देते हैं, जैसे उनकी पिक्चर भी यही 1-2 मेरे ख्याल से इंडिया पहुंचे हुए हैं, तो शायद खेलते हुए दिखाई दे, फिट हो गए हों। तो भुवनेश्वर कुमार ये बेहतर है शुरू के ओवर में। तो व्यूअर्स, बात यह है कि जो अगर ऑन दी होल समरी दी जाए तो वो ये है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो प्रेफर करेगी कि वो बैट सेकंड करे, और साथ ही साथ स्पिनर जो है वो हमें डोमिनेट करते हुए दिखाई देंगे इस मैच में। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्पिन की वजह से और टीम कॉम्बिनेशन की वजह से मैं एज दूंगा केकेआर को। मुझे लगता है कि केकेआर के 60% चांसेस रहेंगे इस मैच को जीतने के, और हमजा को लगता है कि 60% चांसेस जो है वो आरसीबी के होंगे जीतने के। तो देखते हैं व्यूवर्स क्या बनता है जब मैच होगा। आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच।